डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सभी को इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आप सबके बीच में आप लोग के लिए हम रेगुलर मैथ्स का क्लास YouTube के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में सेट 2 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सेट 2 का हमने क्वेश्चन अपलोड किया और साथ ही साथ आप लोग को हम मोटिवेट किए कि उस सेट को बनाइए और साथ ही साथ आप लोग को हम उसका सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम सलूशन देखते हैं 1 बाय 1 करके, जो सेट 2 का हमने सेट लिया था। इस प्रकार से यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेष 3 रहता है। यदि अंकों का उलट कर दिया जाए तो परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है और शेष 9 रहता है। संख्या के अंकों का योग कितना होगा? चलिए आप लोग को हम लेट संख्या x और y मानते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि डाटा 2 अंक का है तो कोई भी डाटा आप ले सकते हैं। अब राशिफल इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10x प्लस y के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आप जानते हैं कि dd बराबर d गुने q प्लस r। dd मतलब भाज, d मतलब भाज्य, q मतलब भागफल और r मतलब शेषफल। ये तो पता है आप लोग का। अगर डाटा हम लेते हैं 10x प्लस y तो यह डाटा आप लोग का क्या बोला है कि भागफल 6 आता है। भागफल 6 आता है, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डाटा हम लेते हैं 6x इंटू एक्स प्लस वाई और शेषफल कितना आता है? शेषफल आपका 3 रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं आता। अब डाटा क्या है कि आप लोग का गुना भाग तो आता है, आराम से कर लेना है, आसानी से इसको हल कर लेना है। या 6x हो जाएगा प्लस 6y प्लस 3। यह डाटा हम चाहेंगे तो इधर ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। तो यह 10x है, यहाँ 6x है तो आएगा इधर कितना होगा? 4x। और यहाँ 6y है, यहाँ y है तो क्या हो जाएगा? माइनस 5y। यहाँ तक आप लोग का क्लियर? अब रहा सवाल कि क्या बचेगा? 3। यह आप लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का डाटा आसानी से क्लियर हो गया। अब डाटा आपका बोला कि यदि अंकों के उलट कर दिया जाए, यानी अंकों को उलट यानी अदला बदली करते हैं तो क्या होगा? yx हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 10y प्लस x। यह आप लोग का लिखने का आसानी तरीका हो जाएगा। अब रहा सवाल कि 10y प्लस x करते हैं तो डाटा आप लोग का अगला बोला कि परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है। यानी आपको आसानी से लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस वाई और शेषफल आपका 9 रहता है, आसानी से बन जाएगा। अब रहा सवाल कि यह जोड़ घटाव क्लियर करना है। 10y प्लस x बराबर यह हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 9। यह डाटा आप लोग का इधर लाना है। चलिए यहाँ क्या है? 4x है, यहाँ x है तो यहाँ माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ 4y है, यहाँ 10y है तो क्या होगा? 6y हो जाएगा बराबर 9। यहाँ तक क्लियर? 3 कॉमन हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा y माइनस x बराबर 9। यह कट जाएगा आराम से। सॉरी, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 2y हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, 2y बहुत बढ़िया। चलिए 3 से 3 9, यह आपका आ जाएगा 2y माइनस x बराबर 3। अब डाटा आप लोग का समीकरण यह सेकंड आएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ बता दें कि यहाँ देखिए 4x है, यहाँ x है तो यहाँ आप लोग का करना क्या है कि 4 से गुना कर लेना है आसानी से। तो 3 चौका 12 हो जाएगा, यह माइनस 4x हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो। यह आप लोग का एक मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब क्लियर? आप क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आसानी से जोड़ेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्या होगा डाटा? यहाँ क्या है? 4x माइनस 5y। यह जोड़ेंगे डाटा तो क्या होगा? 8y माइनस 4x। यहाँ डाटा 3 है, यहाँ कितना है?
12 है तो कितना हो जाएगा 15। यह डाटा आप लोग आसानी से कैंसिल हो जाएगा, यह आपका 3y हो जाएगा बराबर 15। तो y का मान आप निकाल सकते हैं, कितना होगा 3 5 15, यानी y का मान आपका 5 आ गया। अब x का मान निकालना तो x का मान निकल जाएगा आसानी से। चलिए x का मान निकालते हैं जल्दी से। यहाँ 4x है तो 4x लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या है 5 3 के, यहाँ y का मान 5 है, सॉरी यहाँ 5 25, तो 25 उधर जाएगा तो कितना होगा 25 उधर जाएगा, तो यानी 25 से 3 28, यह डाटा 28 हो जाएगा, यह 4 7 28, यानी x का वैल्यू आप लोग कितना आ जाएगा 7। अब आपका बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो केवल आसानी से इसको जोड़ लेंगे, बन जाएगा 5 7 12। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो आप लोग का ऑप्शन सी में यानी 3 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को 27 से 36 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। तो हम डाटा पढ़ेंगे, कोई भी डाटा होगा यानी आपका डाटा हम शेषफल में ही, रिमाइंडर में ही आपका D2 से, D2 मतलब डिवाइजर 2 से विभाजित करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे यानी शेष निकालेंगे। क्लियर। अब आपका क्या है शेष आपका डाटा 75 है और D2 कितना है 24 है, तो आसानी से निकाल सकेंगे रिमाइंडर। 24 या 72, यानी 3 जो होगा आपका भागफल होगा और डाटा जो फिर 3 बच रहा है वो आपका शेषफल होगा, यानी आंसर आप लोग का 3 हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या दी गई थी। देखिए सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन हो तो आसानी से कैसे बनेगा। डाटा आप लोग क्या है स्क्वायर वाला डाटा है, कोई बात नहीं है, आसानी से बन पाएगा। जो आप लोग का क्वेश्चन बोला उसी हिसाब से हमने सेट कर दिया। अब डाटा हुआ है तो क्या है आप लोग का तोड़ देना है इसको, तो क्या होगा x² प्लस 625। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 25। चलिए कोई दिक्कत नहीं, x² प्लस 625 माइनस 50x। अब यह डाटा यहाँ लिख सकते हैं कितना x² माइनस 25। अब रहा सवाल कि देखेंगे कि मेरा डाटा क्या क्या ऑप्शन में है और क्या क्या डाटा आप लोग का आ रहा है। ऑप्शन के अनुसार हम देख रहे हैं कि ऑप्शन आपका डाटा दिया है 48, ए में, बी में 13 और सी में ज्ञात नहीं किया जा सकता है और डी में 38। देखिए इसका मतलब कि डाटा जोड़ घटाव में कहीं आप लोग का संबंधित होगा, कोई बात नहीं। चलिए यह डाटा हम चाहेंगे तो यह डाटा से घट जाएगा, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो 50x बराबर यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 625 से 25 कितना होगा 650। यह डाटा आसानी से कट जाएगा, 13 5 65, यानी x का मान जो आया 13 आया। यानी जो हम डाटा x कोई भी मान सकते, कोई भी संख्या आप लोग का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। देखिए जो आप लोगों का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके में भी दिख रहा होगा, दिया है आसानी से बनाने वाला क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन से बनाना चाहेंगे तो बाई ऑप्शन यानी 1 में 18 दिया है, 2 में 43 और सी में यानी 3 में 54 दिया है और 4 में 69 दिया है। बारी बारी से जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर 87 से भाग करेंगे जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसको हम आंसर ग्रुप में मानेंगे। लेकिन उससे भी आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है, जितना आपका डाटा दिया जाए उसको यहाँ लिख देना है भाज्य के रूप में। कितना है 13,851। अब जितना से विभाजित करने के लिए बोला, यानी जितना आपका भाजक होगा उसको यहाँ लिख देना है 87। अब आपको यह डाटा आप लोग का विभाजित कीजिएगा तो यहाँ 159 आएगा। हमने इसको
बनाया है और बार बार बनाइएगा तो माइंड में क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्यूशन के साथ सेट हो जाता है। तो क्या कीजिए कि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग का जो हेजिटेशन होगा क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन का थिंकिंग पावर में, वो आप लोग का दूर हो पाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। आइए हम सिखाते हैं। इस डाटा से विभाजित करना आसानी से शेषफल आपको 18 के रूप में आएगा। चलिए अब करना क्या है, डाटा की बोला कि मेरा जो डाटा है विभाज्य होने वाला वह कौन सा होगा। देखिए सबसे पहली बात कि मेरा जो डाटा है आसानी से बनेगा कब, जब हम 87 माइनस 18 कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। यानी 69 आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। यानी आंसर आप लोग का कितना होगा, 69। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए जो आपका x जो डाटा है यह आप लोग का A, B, C और D में ऑप्शन के रूप में है। ऑप्शन 1 में आपका दिया है 148, B में 169 और C में 150 और D में 147। यह आप लोग का 1, 2, 3, 4 के रूप में भी आप लोग का ऑप्शन दिया होगा स्क्रीन पर। क्लियर। देखिए बोला कि 7 से विभाजित करने पर हमेशा शेष 3 आएगा। चलिए हम बारी बारी से इसको तोड़ते हैं और विभाजित करते हैं। तो आपका 7 दूनी 14, 7 एकम 7 यानी शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए 7 दूनी 14, यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 2 यानी 29, तो 7 चौक 28, यहाँ भी आपका शेषफल 1 आ रहा है। क्लियर। 7 दूना 14 यानी आपका 1, 7 एकम 7, शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए अब आपका डाटा पूरी तरीका से विभाजित होना चाहिए और शेषफल भी आप लोग का हम मंगा रहे हैं जिस अनुसार से आसानी। देखिए तो आपका देखिए 7 दूना 14, 7 एकम 7 यानी 147 पूर्ण रूप से 7 दूना 14, 7 एकम 7 यह आसानी से 21 मरतबे कट जाएगा। तो यह आपको आंसर होगा। लेकिन अभी प्रूफ करते हैं और 147 हमने आंसर के रूप में माना, लेकिन जो दिया आप लोग का 8, 12, 16, 8, 12 और 16 से विभाजित करो और शेषफल हमेशा 3 आ गया तो आंसर इसी को मानेंगे। ऐसे तो हमने 3 ऑप्शन को छांट लिया, या कोई नहीं होगा, डी होगा, लेकिन प्रूफ करना है ना। चलिए 8 से हम विभाजित करेंगे, शेषफल अगर 3 आ गया तो आसानी से बन जाएगा। चलिए 8 एकम 8 यानी 6 बचेगा तो 67, 8 6 8 नहीं 64 यानी शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर भी क्लियर। 147 में फिर 12 से करेंगे तो 12 12 144, शेषफल इसमें भी 3 आ रहा है। रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है। फिर इसको देखते हैं 147 में 16 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 44, यानी आपका इसमें भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। सभी में आप लोग का 3 आपका शेषफल आया और पूर्ण रूप से विभाजित हुआ 147। तो आंसर के रूप में ऑप्शन 4 मानेंगे, यानी डी के रूप में 147 माना जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं और सीखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदल बदल हुई है। वह मूल संख्या क्या है। देखिए बाई ऑप्शन से बनाएंगे आसानी से बन पाएगा। चलिए ए ऑप्शन में आप लोग का दिया है 54 और बी में दिया है आप लोग का 83 और सी में भी दिया है आप लोग का 38 और डी में दिया आप लोग का 45। ऐसे आप लोग का ऑप्शन वहां पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 में। क्लियर। देखिए दोनों यहाँ बोला आपका 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 हो, यानी 2 अंकों की एक संख्या मतलब सभी तो 2 ही अंक का है, सभी तो 2 ही अंक का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोनों का गुणनफल 5 का 20 या तो 24 नहीं आया, यही से आप लोग का यह ऑप्शन कट जाएगा। 8 की 24 यह आप लोग का 24 आया, चलिए अच्छा है। 8 की 24 यानी 3 8 24 ये भी आप लोग का आया, ये भी अच्छा है।
5 का 20, यह तो नहीं होगा। 2 ऑप्शन आप लोग का क्या हुआ, यहीं से ऑप्शन के अनुसार से कहानी इसका खत्म हो गया। चलिए अब बोला कि 45 जोड़ दे तू, उस संख्या में 45 जोड़ दे तू, डाटा आप क्या करना है 45 जोड़ना है जिसमें अंकों की अदल बदल हुई है, जिसमें अंकों का अदल बदल हुई है। देखिए सबसे पहली बात कि अगर डाटा हम 83 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी 128 होगा। अगर अदल बदल करेंगे तो कितना होगा 8 2 1, यानी 8 से 21 आ जा रहा है। अगर संख्या को अदला बदली करेंगे, अदल बदल करेंगे तो कितना होगा 8 से 21। लेकिन यहाँ क्या है 24 आ गया, 8 3 24। इस डाटा में हम 38 में डाटा जो आया, अगर हम कितना जोड़ा इसमें 45, तो इसमें 45 जुटेगा, तो 38 में से 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 83। अब 83 को अदला बदल करेंगे, अदल बदल करेंगे तो क्या होगा 38, और 38 आएगा तो यह डाटा आपका बिल्कुल राइट है प्रत्येक दशा से। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा, यानी आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपका दिया है ए में 0, 2 में 1 और 3 में आपका दिया है -1 और 4 में आप लोग का दिया है 2। देखिए सबसे पहली बात या तो आपका ऑप्शन का चर्चा हो गया। चलिए अब आपका डाटा बोला संख्या, तो लेट संख्या हम x मानते हैं, इसका व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यह डाटा हो जाएगा 1/x। दोनों का योग मतलब x + 1/x। डाटा अब 2 आना चाहिए क्योंकि आपका दोनों का जो पूछा तो 2 यहाँ आप लोग का पहले से दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे लेट x = 1 मानते हैं। अगर प्रूफ हो जाएगा तो मेरा आंसर 1 होगा, न कि आपका 2 होगा। चलिए 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 यानी 1, तो 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी आप लोग का संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहली बात कि छोटी संख्या x मान लीजिए और बड़ी संख्या इसका दुगुना होगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2x² और इसके बराबर आपका दिया है 2048। यार आसानी से कट जाएगा, 1 0 2 4, यानी x² बराबर कितना होगा 1024। तो x का मान कितना हो जाएगा √1024, तो 1024 का आपका वर्गमूल हो जाएगा 32। तो आप लोग का x का मान कितना जाएगा 32। यह डाटा आप लोग का मतलब छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या x है, तो यह आप लोग का आंसर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 9, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो लेट संख्या आपका हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि संख्या में 4 कमी, तो 4 कमी हो जाएगा बराबर 21/x, क्योंकि आपका डाटा बोला है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यह x है तो क्या होगा 1/x हो जाएगा। उसका 21 गुना है तो गुना 21 यानी 21/x लिख सकते हैं। चलिए गुना करेंगे तो क्या होगा x² - 4x बराबर 21। यह डाटा इधर आएगा तो आपका क्या होगा, यह डाटा आपका प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो x² - 4x - 21 बराबर 0। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, केवल क्या होगा x² - 7x + 3x
-21 बराबर 0। इसको क्या करते हैं, आसानी से तोड़ते हैं। देखिए जब आपका यहाँ माइनस पार्ट है तो x का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ प्लस है तो क्या होगा, x का मान माइनस में आएगा। तो यह आपको ऑप्शन किस में होगा, तो ऑप्शन आपका 2 यानी बी में हो जाएगा, ना कि -3 किसी भी पार्ट में आपको नहीं दिया है। तो आंसर ग्रुप में हम मानेंगे इसको, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है सेट का। देखिए आप लोग का क्वेश्चन दिया है कि किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यदि हर 7 + c ब्रैकेट c आप लोग का बड़ा होगा -7 से। चलिए नियत है तो भिन्न का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, मान क्या हो। सबसे पहली बात कि आप लोग का क्या है, 2 अंकों का गुणज है अंश का, तो एक छोटा मान लेते हैं क्या होगा x, और दूसरा आप लोग का बोला 2 बड़ी है, दूसरी संख्या, फर्स्ट आपका x हो गया, सेकंड क्या होगा, इससे 2 बड़ी है तो x + 2 हो जाएगा। क्लियर। अब बोला यहाँ से कि बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, बड़ी संख्या क्या होगा x + 2, हर कितना है 7 + c, 4 हर से 4 छोटी है, तो छोटी मतलब -4 हो जाएगा। तो x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो क्या हो 3 हो जाएगा। तो x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, c + 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, या 3 + c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका डाटा क्या है, आसानी से अब बन पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब चाहेंगे तो इसको हम उधर लिख सकते हैं, तो x बराबर यह 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो c + 1 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम प्रोसेस देखते हैं। डाटा बोला गुणज यानी x × x + 2 बाई हर के रूप में कौन सा जाना जाएगा, तो 7 + c, यह हर के रूप में था तो अंश के रूप में यह होगा, तो हर हो जाएगा 7 + c। यहाँ तक क्लियर। देखिए क्या है डाटा कि जब हम x का वैल्यू क्या जानते हैं, c + 1, x का वैल्यू क्या जानते हैं, c + 1, तो आपका डाटा हो जाएगा c + 1। चलिए यहाँ डाटा हम रखेंगे तो c + 1 + 2 बाटा 7 + c। यहाँ तक क्लियर। तो आप चाहेंगे तो c + 1 × c + 3 बाटा 7 + c लिख सकते हैं। अब रहा सवाल कि c का मान कहाँ से निकालेंगे। चलिए देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम c का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आसानी से कैसे निकलेगा, तो डाटा आप लोगों का करना क्या है कि -3 से बड़ा होना चाहिए c का मान, और -1 से छोटा होना चाहिए, या न्यूनतम वैल्यू पर निकालेंगे, न्यूनतम वैल्यू पर। क्लियर। तो c का मान अगर यहाँ से हम काउंट करते c का मान क्या होगा, -2 हो जाएगा, दोनों का मान पुट किया। चलिए c का मान हम 2 जान लिए, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा -2 + 1, और यहाँ -2 प्लस कितना हो जाएगा 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जानेंगे कि यहाँ डाटा क्या है c माइनस कितना हो जाएगा 2। अब आप लोग का डाटा क्या है कि -2 में से +1 जाएगा तो कितना होगा -1। चलिए क्लियर। यहाँ से आप लोग का डाटा क्या होगा कि -2 है +3 है तो कितना हो जाएगा +1 बाटा या 5 हो जाएगा। तो 1 में -1 से गुना होगा तो कितना होगा -1/5। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर कर में कौन सा मानेंगे -1/5। चलिए ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग के लिए एक चीज़ बता दें कि मैथ के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें इस वीडियो को, ताकि आपके एक लाइक से मेरे यानी हमें जो भी मेरा टीम है उनको कितना प्रोत्साहन मिलेगा, कितना मोटिवेट होंगे आप खुद जान रहे हैं। तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से अपना सजेशन दें, जवाब दें, या कोई माइंड में क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग।
क्यों? क्योंकि प्रत्येक शुक्रवार को हम टेलीग्राम पर SSCGL का CPO का सेट लेते हैं और फुल लेंथ यानी 100 क्वेश्चन का। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।